आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ किसी भी अनजान जगह पर, किसी भी अपरिचित के मतलब घर पर, किसी भी ऐसे मनुष्य को जो आपका भला नहीं चाहता है, भूल कर भी ये 3 चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। कितना भी फोर्स करे, उसको कोई बहाना बना के टाल दीजिए, या वो चीज़ वो खुद नहीं खाए तब तक आप भी नहीं खाएं। मतलब उसको पहले आप आगे ऑफ़र करें और उसके बाद ही आप सेवन करें तो ठीक है, लेकिन वो नहीं खाए तो भूल कर भी आपको उन चीज़ों को खाने में प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कोई भी बहाना बना देना चाहिए, लेकिन भूल कर भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया हो सकती है, वो आपका अनिष्ट करने की भावना हो सकती है, वो आपका अशुभ कर सकती है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वो आपके व्यक्तित्व को खंडित कर देती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पेट के साथ साथ दिमाग पर भी भरपूर असर करती हैं, दिमाग को भ्रमित करने वाले काम करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनेपन का नाटक करते हैं, लेकिन छुपे हुए जानवर के समान होते हैं और वो आपका भला कभी कर ही नहीं सकते। तो इससे निजात पाने के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, और ये प्रयोग मैं बताने वाली हूँ आपको। एक चैंटिंग करनी है आपको, और आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, अगर अर्जेंसी में आपको खाना ही पड़े तो आप पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, ऐसी व्यवस्था मैं करने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए। मेरा एक ही मिशन है, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को खुशहाली देना, और मैं इसी प्रयास में लगी रहती हूँ कि मैं अच्छे वीडियो बनाऊँ जो आपके ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ आपको फ़ायदा भी पहुँचाएँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र और वास्तु में भरोसा करते हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और आपके बहुत काम का है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए किसी के भी अपरिचित के घर पे? यूँ तो हमारी जो मानसिकता होती है वो चतुर ही होती है, मेंटली हम बहुत पावरफुल होते हैं, और हमारा जो सिक्स्थ सेंस है वो हमको आगाह कर देता है कि हमें क्या चीज़ किसी के द्वारा दी हुई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा विश्वास करने के कारण हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि फ़लाना हमारा हितैषी है या दुश्मन है, और उसके चलते हम उन चीज़ों को खा लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। मित्रों, प्रसाद। अक्सर किसी के भी घर पे जाते हैं, वो प्रसाद ऑफ़र करता है, अरे अभी प्रसाद चढ़ाया है, और हम खा भी लेते हैं कि प्रसाद है तो उसमें क्या होगा। लेकिन मित्रों, आजकल के कलयुग में लोगों ने प्रसाद को भी नहीं बख्शा, और प्रसाद की आड़ में भी आप देखते हैं ना, ट्रेन में कैसी कैसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि प्रसाद खिला के लूटा, वो खिला के लूटा। तो आपको प्रसाद भी किसी के घर का नहीं खाना चाहिए। अब ये आप पर छोड़ती हूँ, अगर आप जानते हैं कि वो आपका विश्वास पात्र है तो खा लीजिए प्रसाद। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि प्रसाद में कुछ मिला दिया है इसने, तो आपको प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। उसको लेके भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो लेकर आपने नहीं खाया और इधर उधर डाल दिया, तो इससे उस व्यक्ति को तो दोष नहीं लगेगा, आपको दोष लगेगा। तो किसी भी रूप में उसको बिसरा दीजिए, उसको ध्यान ही नहीं रहे कि उसने आपको प्रसाद ऑफ़र किया था, और वो भूल जाए, घर की चीज़ों में लग जाए वो किसी चीज़ में। मतलब कुल मिला के आपको प्रसाद नहीं लेना पड़े तो आपका भला होगा। और भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, जिन भी भगवान का प्रसाद है मानसिक रूप से उनको माफ़ी मांग लीजिए, इससे आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन लेकर आपने नहीं खाया और कहीं डाल दिया तो ये बहुत महादोष आपको लग सकता है। तो आपको प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। किसी के घर पे सफ़ेद चीज़ नहीं खानी चाहिए, स्पेशली खीर में बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, और खीर सर्वनाश कर देती है ऐसे व्यक्ति का, मानसिक रूप से उसको विक्षिप्त बना देती है। अगर सही तरीके से मतलब खीर नहीं बनाई गई हो और उसमें कुछ फूका गया हो, तो
कुछ भी क्रिया करके अगर खीर को अभिमंत्रित कर लिया गलत प्रयोग के लिए और उसको आपने खा लिया तो आपका नुकसान हो सकता है। विक्षिप्तता तो क्या मतलब आपको सोचने समझने की शक्ति प्रभावित हो सकती है। आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अक्सर जो व्यक्ति होते हैं गलत निर्णय लेते हैं ऐसे लोग, और उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसी नौबत नहीं आए तो इसके लिए खीर आप ना खाएं। दूसरी चीज़ है सफ़ेद बर्फ़ी। सफ़ेद बर्फ़ी पर भी बहुत तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और उनको अभिमंत्रित करके खिलाया जा सकता है। तो सफ़ेद बर्फ़ी भी किसी के घर नहीं खानी चाहिए। तीसरी चीज़ है मित्रों, बहुत ज़्यादा मतलब अन्य चीज़ है मित्रों, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो ऐसी है कि आप उसका मोह नहीं त्याग पाते, और वो चीज़ है इमरती। इमरती पितरों के निमित्त होती है और वैसे भी लोग खाते हैं, लेकिन अनजान लोगों के घर या आप अच्छी तरह से जिनको परिचित नहीं है उनके घर भी इमरती का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपके हर काम में बाधा आ सकती है। तो इसका आप अवश्य ही ध्यान रखा करिए। और अन्य चीज़ है आगरे का पेठा। आगरे का पेठा बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन उसको भी नहीं खाना चाहिए। कोई भी काली चीज़ आपको आपकी गति अवरुद्ध कर सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। तो काली चीज़ सोच समझ के खाएं। स्पेशली जो काला जाम होता है, काला जामुन होता है, उसको तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। काला जामुन शनि को शांत करने के लिए खिलाया जाता है। अगर वो जानवर को खिलाया जाए तो बात समझ में भी आती है, लेकिन इंसानों को भी कुछ लोग जानवर ही समझते हैं और उनको भी खिला देते हैं। ये प्रक्रिया बहुत गलत है और ये दुष्टता की चरम सीमा है। ऐसे लोग बहुत दुष्ट होते हैं, कनिंग होते हैं और शनि से मतलब दुष्प्रभाव वाले होते हैं। तो उनसे उनकी मानसिकता भी दूषित होती है। तो उनके द्वारा अगर आपको काला जामुन खिलाया जाए, स्पेशली उस दिन शनिवार हो, तो ध्यान रखें शनिवार के दिन आप काला जाम नहीं खाएं, जिसको काला जामुन भी बोलते हैं। रविवार के दिन इमरती नहीं खानी चाहिए किसी के भी द्वारा दी हुई। इस दिन दी हुई इमरती आपको परेशानी में डाल सकती है, आपके ज़िंदगी में राहु दोष निर्मित कर सकती है। तो इसकी शांति अगर आपने खा ली है तो 1.25 किलो जो इमरती है उनको गरीबों में बांटें, या इमरती भैरव जी को चढ़ाएं। इस तरह की क्रिया आप कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी चीज़ आपने खा ली है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपने खा ली है, सफ़ेद, काली, पीली, कोई सी भी चीज़ आपने खा ली है, तो आप उसको खाने से पहले गायत्री मंत्र बोलकर 3 बार फूंक मारें। हालांकि ये संभव नहीं होगा क्योंकि जिस व्यक्ति के घर आप खा रहे हैं, लेकिन आपको मौका मिले तो 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर फूंक मारने से उस चीज़ पर गलत क्रिया करी हुई समाप्त हो जाती है। ओम बोलने से भी, या ओम का मानसिक 3rd आई चक्रा से ओम का सिंबल बनाने से भी आपकी समस्या में निजात आपको मिल सकता है। ये पवित्र चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आप चौकोरे भी बोल सकते हैं, रेकी का पावरफुल सिंबल है। उससे भी नेगेटिविटी ख़त्म होती है और जो प्रयोग आप पर कर रहा है वो व्यक्ति, उसमें निम्नता आती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करना जिससे सबका भला हो सके, सबकी दुआ और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और आपके थ्रू मुझे भी दुआ और आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो सके और आपको भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो सके। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।